नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सन्मान नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तनुश्री और मैं जीनत। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो हंसी के लिए नहीं, आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। दी वन एंड ओनली शैलेश लोढ़ा जी, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से सभी का दिल जीता। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हमारे प्यारे शैलेश जी से। जी तो सर, आप कैसे हैं और आपको कैसा लग रहा है कोलकाता? मैं ठीक हूँ जीनत और तनुश्री, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझसे बातचीत करने आई और अच्छा लग रहा है। और कलकत्ता मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस शहर की वाइब जो है, इस शहर में एक अलग हवा है और संस्कृति और साहित्य के लिए और कला के लिए जो अनुराग इस शहर में वो अद्भुत है, वो कमाल का है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कविताएं पढ़ते हुए आ रहा हूँ कोई इस शहर में 30-35 साल से, तो बहुत। और आज जिस जगह पे हम शो करने वाले हैं जीडी बिरला सभागार में, यहाँ पे भी मैंने बहुत कविताएं पढ़ी है। तो शायद मुझे बहुत प्यार अच्छा लगता है। इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे भी इस शहर से बहुत प्यार है। ओके सर, तो हमारे दर्शकों को बताइए सर, डैड्स गर्लफ्रेंड आपके लिए क्यों खास है? भाई, गर्लफ्रेंड तो सभी के लिए खास होती है लेकिन गर्लफ्रेंड अगर डैड की हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो अब उसी दिक्कतों से कैसे हंसी फूटती है और उसी हंसी से कैसे एक संदेश निकलता है, यही डैड्स गर्लफ्रेंड की खासियत है। तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। आपको इस कैरेक्टर में क्या अच्छा लगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जब नाटक आया मेरे पास, तो कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने वो जो इंसान है जो लेके आए थे, मैंने उन्हें चुना। क्योंकि उन्होंने 1.5 साल मेरा इंतजार किया। अतुल जी ने 1.5 साल तक इंतजार किया। मैं मना करता रहा कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। फिर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए थी। बीइंग अ राइटर मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने हिसाब से डायलॉग कहूँगा तो मैंने उनका फिर ये आज़ादी मुझे देनी पड़ेगी कि मैं लिखूँगा। तो उनका सर, ये तो हमारा काम कम हो जाएगा, आप जरूर कीजिए। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आई चोज द मैन, अतुल सत्या कौशिक, जिन्होंने ये डायरेक्ट किया। और फिर इसको पूरा एक अंदाज से जब लिखा गया तो फिर वो भावना जो बहुत सामने से अंदर थी कि यार ये संदेश दिया जाना चाहिए, और ये संदेश बड़ा कमाल का। और जब हमने लॉन्च किया ये प्ले और जो इस तरह से लोगों का प्यार मिला, तो हमें लगा कि हम ठीक राह पे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में मॉडर्न फैमिलीज कॉमेडी कंटेंट से क्यों ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं? नहीं, कॉमेडी तो हमेशा ही रही ना हमारी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जेन जी हैं, आप उस जनरेशन की पैदाइश हैं जिन्होंने पैदा होते मोबाइल देखा है। बिल्कुल ठीक है ना। हम लोगों की जनरेशन के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है जिन्होंने ट्रांजिशन देखा है। व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज नो टेलीविजन, देयर वाज अ ट्रांजिस्टर। मेरे से पहले जो मेरे पिताजी, उन्होंने भी ट्रांजिस्टर मुश्किल से देखा होगा, लेकिन आई सॉ ट्रांजिस्टर फर्स्ट। ट्रांजिस्टर से मैंने रेडियो देखा, वो जो बड़ा जो होता है वो। फिर मैंने टेलीविजन देखा, टेलीविजन मैंने वीसीआर देखा, वीसीआर के बाद मैंने सैटेलाइट चैनल्स देखे, सैटेलाइट चैनल्स के बाद मैंने ओटीटी देखा। तो देयर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन व्हिच आई सॉ। देन सेम वे आई सॉ अ ट्रांजिशन, आई मीन्स माय जनरेशन, ये आई मैं मेरी जनरेशन के लिए कह रहा हूँ। देन वी सॉ अ ट्रांजिशन इन, हमने ऑडियो कैसेट देखी, ऑडियो कैसेट के बाद हमने सीडीज देखी, डीवीडीज देखी, पेन ड्राइव्स देखी, और अब तो डाउनलोड करते हैं आप लोग। हर चीज टेक्निकली परिवर्तित हुई है, राइट, बट मेंटली हम में क्या चेंज आया? सी, व्हेन वी वर किड्स एवरीबॉडी यूज्ड टू लव ह्यूमर, व्हाई नॉट? ह्यूमर तब भी था, लेकिन फॉर्म अलग थी। नौटंकी होते थे, नाटक होते थे, कवि सम्मेलन, वो आज भी होते हैं। तो फॉर्म वाज डिफरेंट, राइट। ये फॉर्म वाला कॉमेडी नहीं था, और मुझे खुशी है कि नहीं था ये वाला फॉर्म वाला कॉमेडी जहाँ गालियां दी जाती है, राइट। क्योंकि हम उस समाज में बड़े हुए हैं जहाँ आदमी अगर गाली तो देते ही थे, लेकिन घरों के बाहर देते थे लोग, कोई सुन ना ले, कोई बड़ा ना सुन ले। एक तहजीब और तमीज का एक दायरा होता था जिसमें हम लोग रहा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमर नहीं था और आप कह रहे हैं अब कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं। अब ये है कि वो टेक्निकली आपके पास अवेलेबल बहुत हो गया है, सो यू कैन सी एनीथिंग। दैट्स द थिंग। क्वालिटी इज आल्सो नॉट दैट मच गुड जो पहले हुआ करता था। अब क्वालिटी के लिए हम क्या कहें, आपने खुद ही जवाब दे दिया। जी बिल्कुल। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एज वी ऑल नो, एंड मतलब सबसे यादगार पल आपके लिए क्या था? छोड़ना। Why sir? Why? बस हो गया आंसर। मतलब anything you want to specify about it? Good, thank you very much.
जो देखो जो पन्ने चले गए जिंदगी की किताबों के, उन्हें वापस क्यों पलटना है? तो सर आपको कब लगा कि आप लाइफ पे फेमस हो चुके हैं, बहुत फेम मिल चुका है, और आपको कैसा लगा ये चीज? देखिए जब मैं 10 साल का था, 11 साल का, और जब मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी, उस जमाने में टेलीविजन नहीं होता था। हाँ। और उसी पहली परफॉर्मेंस में हजारों लोग थे। somebody came to take my autograph, the first ever performance of my life, जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस। और उसी में अगर आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा था, खूब अच्छा, मतलब अच्छा, मतलब उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्या महसूस हुआ था। फिर एज ए बाल कवि, एज ए डिबेटर, मैंने इंडिया लेवल की डिबेट जीती, फिर सेल्समैन बन गया, सब करने लगा। लेकिन ये एहसास तो बचपन से ही था कि हाँ लोग मुझे जानते हैं। अब उस जानने को आप पॉपुलरिटी कहते हैं या उस जानने को आप फेम कहते हैं, आप कहें हाँ लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और आप ये सोचें कि मैं ये सोचने लगूं कि मैं फेमस हो गया, मैं पॉपुलर हो गया, तो मैं उस जहन का आदमी नहीं हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ, मैं कभी नहीं सोचता। मैं अपना काम किया कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं, दैट्स ऑल। ओके सर, तो आप आज के जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को ये कहूँगा कि जो हम हर्फ जो होता है ना, अक्षर, वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। और आज की जनरेशन जो हमारे इस मोबाइल ने जो हमारा खवाड़ा किया है कि हम छपे हुए अक्षरों से दूर हो गए। और अगर आप छपा हुआ अक्षर नहीं आपकी ज़िंदगी में है, तो जैसे अखबार पढ़ती नहीं जनरेशन, किताबें पढ़ती नहीं है, लाइब्रेरीज बंद होती जा रही हैं, एंड दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। वो बड़ा दुख का विषय है मेरे लिए। तो आज की जनरेशन से ये कहूँगा, पढ़िए, खूब पढ़िए। और ये व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ आ जाए उस पर भरोसा मत कर दीजिए, ज़िंदगी उससे कहीं आगे है। तो सर आप टीवी एज वेल एज स्टेज के दोनों का एक्सपीरियंस आपके पास है, एंड दोनों में एक्टिंग एंड इमोशन वाइज हाउ इज इट डिफरेंट? नो, देखिए क्या होता है, टेलीविजन में आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप इसे दोबारा कर सकते हैं। स्टेज पे आपके पास कोई लिबर्टी नहीं होती। सो स्टेज पे आपको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है, ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ता है, ज़्यादा रिसेप्टिव होना पड़ता है। टेलीविजन आपको दूसरा चांस दे सकता है कि भाई ये शॉट ठीक नहीं हुआ तो वापस कर लो, आप ठीक नहीं लग रहे हो, आप मेकअप ये जा रहा है, इट कैन गिव यू अ सेकंड चांस। स्टेज डजंट। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि ये जो फेम के पीछे अभी के जनरेशन दौड़ते हैं, एंड मतलब ज्यादा उनको सीखना नहीं है, लेकिन फेम के पीछे दौड़ना। जी तनुश्री, फॉर दैट व्हाट डू यू वांट टू से? उनको ये कहना है कि आप फेम के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उन लोगों को एक बार देख लीजिए जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी फेम पाई है। क्या वो हमेशा पॉपुलर रहे? नहीं ना। नहीं। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे वो टूट भी सकती है ना। तो ये शोहरत की बुलंदी रोज तो चलने वाली है नहीं। हाँ, होना चाहिए, आप में सपना होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ें। लेकिन उसके लिए जो आपने कहा सीखे नहीं, बिना सीखे आप चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ एकदम पैदा हो जाए, तो वो तो होता नहीं। रातों रात तो चीज़ आती नहीं है ना। फेम खुदारा सलाहियत है, ये यूं तो मिलती नहीं है। वो आप पे मेहरबान होगा तो आपको ज़रूर देगा। और लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कई करोड़ गुना ज़्यादा ज्ञानी है, जिनके पास इल्म है, लेकिन शायद वो फेमस नहीं होंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास वो चीज़ है जो मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप सीखेंगे तो बढ़ेंगे, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जैसा कि आप सबने देखा और सुना कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही बने रहिए सनमार्ग नेटवर्क के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।